दोस्तों, साथियों और हमारे युवा साथियों, देखिए, आज हमारी इतनी उम्र है और हम मीठी मीठी बातें अगर करेंगे तब पर भी हमारा वीडियो कम लोग देखेंगे, क्योंकि युग होता है युवक और युवतियों का, नए लोगों का, सुंदर लोगों का। ना मैं उस ज़माने सब ख़त्म हो गए, आज वृद्धावस्था है और ज़िंदगी की बागडोर कब टूट जाए, कहाँ टूट जाए, इसका क्या पता। तो साथियों, एक और हम वीडियो ऐसी लेकर के आए हैं कि जैसे कि मोहम्मद गजनी ने कैसे सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, कैसे अंग्रेज़ों ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, तमाम और मुग़ल शासकों ने किस तरह मंदिरों को तोड़ा। और अब एक और विवाद खड़ा हुआ है, और ये विवाद नहीं है बल्कि ये हिंदुओं की जागने की क्षमता का असर है, क्योंकि अब हिंदू जग रहा है। लेकिन जिस तरह से एक कहा जाता है, अरे भाई अध निद्रा में था, जगा भी था, सोया भी था। तो आज भी हिंदू की दशा वही है। हाँ, तो जो जितना जग गया है, हम जग के अनुसार ही, जो जगा हुआ है उसी के अनुसार ही आज का ये मेरा सब्जेक्ट है, आज का ये वीडियो मेरा है। अजमेर दरगाह मंदिर होने के 3 आधार पेश। आपको मालूम है कि जो अजमेर शरीफ है, जो दरगाह है, यहाँ कितने बॉलीवुड के नायक नायिका आते हैं कमर मटकाते हुए, कैसे चादर चढ़ाते हैं। और यहाँ तक कि जो है चादर हमारे बीजेपी के लोग भी चढ़ाते हैं, सारे समाज के लोग चढ़ाते हैं। अरे क्या वो मज़ार में कोई सोया हुआ या हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, थोड़ी देर के मान लेते हैं उसमें कोई आदमी दफन है, उसको जाड़ा लग रहा है। तो जिस देश का प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर ये नौटंकी करते हों, ये जो है चादर चढ़ाते हों, तो उस देश की तकदीर कैसी होगी, कैसी तकदीर लिखी जा रही होगी, ये सोचने की बात है। साथियों, हम इसके बहुत ही टोटल विरुद्ध हैं, 100% विरुद्ध है। जब तक आदमी जीवित है तब तक तो हाथ पैर हिला सकता है, और मर गया तो उसके बाद उसकी कोई शक्ति नहीं होती है। ये पूरी दुनिया के लिए मेरा चैलेंज है, पूरी दुनिया के लिए, कि वो आपका कोई भला कर सके, कोई हित कर सके, कोई अहित कर सके, नामुमकिन। और उस अजमेर दरगाह में, अजमेर शरीफ में हिंदुओं का बौबेला है, और यहाँ पर हजारों लाखों रुपए के दान दिए जाते हैं, जिस पर हमारे वर्ग विशेष लोगों का आतंक फैला रहता है। किस तरह से आतंक फैलता है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको बता दें, 1977 में हम पहली नावल का मुख्य पृष्ठ छपवाने के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे। और उस समय आपको बता दें, जो पुराने हमारी उम्र के लोग हों, 1977 में शायद नवंबर का महीना था, और वर्ल्ड लेवल पर रामलीला ग्राउंड में निरंकारी लोगों का सम्मेलन था। और उस समय अगर कोई निरंकारी का व्यक्ति पुराना आदमी हो तो इस बात को जो है वो तस्दीक कर सकता है, या हमारी बात को सही या गलत ठहरा सकता है। 30 रुपए में दिल्ली का आना जाना और 3 दिन का रहना ठहना, खाना पीना सब फ्री था। हमारे साथ हमारे गांव के एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर थे, सतीश कुमार तिवारी, आज भी जीवित हैं। राम खिलावन चमार थे, आज भी जीवित हैं। और राम खिलावन के खटिक हमारे वो टीचर भी थे, हम लोगों को बहुत अच्छे ताल्लुकात थे।
उन लोगों ने ही हमें परसों क्या बताया, समझाया कि चलो दिल्ली घुमाते हैं चल करके। और उस समय शायद ट्रेन का किराया जो है दिल्ली का उन्नाव से 18 रुपये था। तो हमने कहा 18 दूना 36 तो यही हो जाते हैं। और फिर आने जाने का किराया है एक बस से 30 रुपये में, 3 दिन का रहना ठहना। फिर हम जाते हैं, खैर सही बात है, खाया पिया। और एक हमारे बहुत अच्छे परिचित थे, मेरे गांव के ही थे, जो राम खिलावन चमार थे, इनके चाचा थे। हम उन्हीं के यहाँ जा कर के जाते हैं, मिलते हैं, उनसे बताते हैं ये समस्या। हम नावल मुक्त पृष्ठ पाने के सिलसिले में आते हैं। तो पड़ोस में एक मनोहर थे, ये आपको बता दें, दिल्ली जामा मस्जिद के बगल में सुभाष पार्क, सुभाष पार्क के पास है कला महल। कला महल में जो है, कला महल में ही जो है चंद्रिका प्रसाद थे, और उनके बड़े लड़के का नाम था जमुना। बहुत लंबे अरसे से मुलाकात नहीं हुई है। और वहीं मोहल्ले में एक मनोहर थे जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। उनके माध्यम से नावल मुख पृष्ठ छपवाने का सिलसिला चालू हुआ। जब मुख पृष्ठ हम दिल्ली से वापस आ गए और मुख पृष्ठ की कोई सूचना नहीं मिल पाई, तो फिर हम 15 दिसंबर या 16-17 दिसंबर 1977 को दिल्ली गए। और रात दिन दौड़ते रहे। तो जब समय खाली होता था तो जामा मस्जिद, जो जामा मस्जिद के बाईं तरफ से रोड जाती है, और उसके बगल से ही, मस्जिद के बगल से, और फिर ठीक उसके पीछे साइड को एक सड़क निकल जाती है, वहीं एक होटल था, मैं बैठा हुआ था। कई मैं वीडियो में बता चुका हूँ। मेरी कोई हस्ती नहीं थी, मैं युवक था, एक जुनून था, नावल हमारी है, छपेगी, हम नावलिस्ट हो जाएंगे, ये ऐसा नशा था। तो दुकानदार ने बताया, उन्होंने जामा मस्जिद का पीछे वाला हिस्सा जो चबूतरा टाइप बना होता है, बहुत ऊंचा, जो लखौरी ईंटों से, जो पतली ईंटों से बना हुआ था, उन्होंने कहा कि वो ईंटें आप देख रहे हैं, हमसे नहीं कहा, उपस्थित जितने लोग थे, 6-7-8 लोग, कहा यहाँ पर जो है सन 76 के आसपास जो है, जब संजय गांधी थे, तो कुछ ईंटें गिर गई थी जिसमें मगजारा लग गया था। तो सफाई कर्मी आता है, झाड़ू से मारना चाहा कि लो मार दे जब मगजारा, उसमें कुछ पत्ते लटके हुए थे, कुछ कागज लटके हुए थे, कुछ तिनके लटके हुए थे। तो ईंटें सारी भरभरा गई और उसमें से मूर्तियाँ निकल आईं, देवी मूर्तियाँ, हिंदू की देवी देवताओं की मूर्तियाँ। ये बात फैली और तुरंत ही जो है वहाँ पुलिस आई, पुलिस के बाद मिलिट्री आई, और पूरा इलाका जो है सील बंद कर दिया गया। और 1 हफ्ते तक यहाँ कर्फ्यू लगा रहा, और बाद में जो है कोई ईंटें लगा करके फिर उसकी चुनाई हो गई और वो बंद कर दिया। और सीमेंट से वो दीवारें जो है बनी हुई थी, मतलब जुड़ाई की हुई थी। उन्होंने बताया, हमें नहीं पता है वो मूर्तियाँ उसी में रख दी गई कि कहीं दूसरी जगह चली, ये अलग बात है। ये सन 76 का मामला था, और वो 76 का हो या 75 का भी हो सकता है। संजय गांधी का उस समय हुकूमत, मतलब इंदिरा गांधी थी, और संजय गांधी तो आप जानते हो कि राजनीति में उनकी कितनी दखल थी। तो ये कहने का मतलब है कि एक दिन अगर जामा मस्जिद का भी सर्वे किया जाएगा तो ये हिंदू मंदिर मिलेगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी अपनी पुस्तक भारत विभाजन और पाकिस्तान, ऐसी कोई पुस्तक है, हमारे पास है, नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है। और उन्होंने जिक्र खुद नहीं किया है, एक अंग्रेज राइटर है, उनके पंक्तियों को अपनी पुस्तक में जो है समाहित किया है, लिया है, कि 27, 28 या 30 मंदिरों को तोड़ करके जामा मस्जिद का निर्माण हुआ है। तो आइए फिर हम चलते हैं अजमेर दरगाह पर। तो ये मेरा भी मन करता है कि ये 100% सही बात होगी। अजमेर शरीफ जो है कभी मंदिर रहा, क्योंकि जितनी बड़ी मस्जिद दरगाह है उतना बड़ा मंदिर था भाई। जिस जमाने में ये मंदिर बने हैं, उस जमाने में राजा महाराजा सिर्फ ब्राह्मणों को बोलबाला था, मंदिरों को बनाना, रोजी रोटी उनके बनी रहे, आम आदमी खाए या न पिए इसकी कोई चिंता नहीं। गरीब कैसे लोग रहते थे, आप कहीं भी आप देख लीजिए उस जमाने के, आपको एक मकान भी जो है, सिर्फ राजाओं महाराजाओं के मकान जो है पत्थरों के बने हुए हैं, वो तो आबाद मिलेंगे, लेकिन और किसी गरीब का, कोई गरीब आदमी ऐसा नहीं था जो मकान बनवा सके, जो 1000-2000 साल तक जीवित रहे। भैया
जिंदा खड़ा रहे मकान नहीं है। वो सब जिंदा रहते थे राजा की हुकूमत के लिए, और राजा बनवाता था मंदिर, मंदिर में ब्राह्मण अमर चैन से रह सके। तो अब आइए दोस्तों साथियों, इसमें जो हजरत दरगाह के वंशज हैं, जिनकी रोजी रोटी चल रही है, उन लोगों ने कहा, वंशज क्या बोलते हैं, ऐसी हरकत देश के लिए खतरा है। यानी शिव मंदिर की बात उठाना ये देश के लिए खतरा है। भाई खतरा क्या, तुम तो तुरंत चाकू बल्लम की बात करते हो। हिंदू पक्ष ने पूर्व जज, कभी आप बताएं, ये करीब 100 साल पहले के जज हैं, नियर अबाउट, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब में लिखा हुआ था, उसका उन्होंने हवाला दिया, पूर्व जज हरबिलास शारदा की किताब को आधार बना। उनकी एक किताब है, उसमें जो है ये शिव मंदिर का उल्लेख है। दरगाह के वंशज बोलते, दावों को खारिज करें व देश के सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में न डालें। ये दरगाह वंशज वही, मतलब अगर उसमें शिव मंदिर की जो है आप जो ये खोजबीन कर रहे हैं इसको ख़त्म कर दें, और नहीं तो देश खतरे में पड़ जाएगा। भाई खतरे में क्यों नहीं पड़ेगा, तुम्हारी हुकूमत ख़त्म होगी, तुम्हारा ठगना बंद हो जाएगा। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के एक वकील ने कहा भी, और 28 पन्नों में कई संदर्भ बिंदु जहां दरगाह वहां पहले से शिव मंदिर था, उन्होंने विद प्रमाण के दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्व जज है, जो आज हमारे देश इस धरती पर नहीं है, पूर्व जज हरबिलास शारदा की पुस्तक का उन्होंने मुख्य हवाला दिया। और आप जानते हो जज का एक एक शब्द और एक एक नुक्ता जो है कानून होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा, विवादों के लिए दरवाजा खोलने से रोके, यानी इससे विवाद बढ़ेगा, इस दरवाजे को अभी जैसे है वैसे बंद कर दें। क्योंकि एक वर्ग विशेष तो एक ही बात बोलेगा, चाहे ये झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे राजमहल में कोई बादशाह टाइप का हो, वो उन्हें के शब्द एक ही तरह होंगे। इतना मिशनरी है। और सनातन धर्म को भी जो है जब यही रूपरेखा अपनानी पड़ेगी, इतना हिंदू समाज को जगा लेगा कि क्या वहाँ का पांडे पुजारी कहता है, क्या देश का महंत कहता है, क्या शंकराचार्य कहते हैं, वही एक झोपड़ी में रहने वाला जब गांव का गरीब किसान दलित आदमी बोलेगा, आदिवासी आदमी बोलेगा, तब उसकी विजय है, नहीं अन्यथा ये काई की तरह तैरने वाली बातें हैं। दरगाह से जुड़ी संस्था ने कहा, एक दरगाह से और जुड़ी संस्था, हमें पक्षकार बनाएं। उन्होंने कहा हमें पक्षकार बनाएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, किसी हिंदू ने याचिका दायर की तो समस्या क्या है। अगर हिंदू पक्ष ने कोई समस्या दायर की है तो इसमें इतराज क्या है। अरे भाई तुम्हें जवाब देने का मौका मिलेगा, जवाब दायर करो। ओवैसी ने कहा, मोदी सरकार भाईचारों को कमजोर कर रही है। और सपा के रामगोपाल जी क्या कहते हैं, विवाद खड़ा करना घृणित मानसिकता है। कोई सदियों से मेरे घर में रह रहा है, उसको हमको निकालना जो है एक घृणित काम है। भाई सपा का एक खेल ही है। सपा के मुखिया लोगों से, गुर्गों से मेरा कहना चाहता हूं कि अब हवा बहुत ज़्यादा उल्टी चल रही है। अगर आप सजग रहना चाहते हो तो आपको आडंबर को छोड़ना होगा, और जो 75% शूद्र वर्ग, संपूर्ण शूद्र समाज है, उसकी मनोभावना के अनुसार तुमको काम करना होगा। और एक वर्ग विशेष को जो कंधे पर उठा करके, सर पर बिठा करके चलते हो, ये तुम्हें छोड़ना होगा, तभी तुम दोबारा आ पाओगे। नहीं, संभावना नहीं है कि तुम दोबारा आ पाओ। अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो मुझे, छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा, एक इकाई तौर पर हूँ। 144 करोड़ जनता है इस देश की, और एक इकाई क्या महत्व होता है, लेकिन मुझे फिर भी गर्व होगा। और भाईचारा के नाते जब आप हमें बातचीत मेरी सुनेंगे या आपस में बातचीत करेंगे, तो हो सकता है कि हम आपको कुछ बातें समझा सकें, बता सकें। खैर छोड़िए ये तो बातें। तो दोस्तों साथियों, इस तरह से जो है जितने भी इस देश में बड़े बड़े मकबरे बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, ये कहीं ना कहीं मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई हैं। ये वक्त अच्छा है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में जो है, और कई परंतु एमपी में
राजस्थान, कई जगह ऐसी हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर इस तरह के पुराने विवादों को जन्म दिया जा रहा है और इससे हमारा इतिहास जो स्वर्णिम दबा हुआ है वो खुल कर के सामने आएगा। इसी के साथ ही हम वीडियो समाप्त करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा है तो 8896925849 पर हमें अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, या कोई गलत बात हमने कहा हो सकता कभी भावुकता में कह दिया हो तो हम क्षमा चाहते हैं। हम आपको कई वीडियो में बता चुके हैं कि हम हिंदू समाज के साथ चाहे जैसे रहें, क्योंकि हम किसी ईश्वरी शक्ति को नहीं मानते हैं, किसी देवी देवताओं की शक्ति को नहीं मानते हैं, हम आपकी शक्ति को मानते हैं। आपके साथ रहना हमें मंजूर है, लेकिन किसी और दूसरे धर्म लोगों के साथ रहना हमारे लिए दूभर है, क्योंकि अगर हम दूसरे धर्म को स्वीकार करते हैं या उसकी बातों को स्वीकार करते हैं तो हमारी इस जन्मभूमि से हमारे पैर ऑटोमेटिक कट जाएंगे। तो दोस्तों साथियों, ये कैसा है आप देख रहे हैं वर्षा भारती, मैं हूँ शिव भारती पासी। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।